पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलव्वस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी गुनाह के साथ ज्यादती नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा मुआशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के साथ जुड़ा है। तरसीलात ज़र में माहाना और सालाना बुनियादों पर रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हफ्तावार महंगाई कम होकर 3.5% पर आ गई है। पाकिस्तान शाम के हवाले से सफारती सतह पर गैर जानिबदार रहा है। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए मैकेनिज्म तय हो गया है। लबनान से बहुत जल्द पाकिस्तानियों के इनखला शुरू हो जाएगा। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानियों के इनखला में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। पीटीआई सियासी जमात नहीं बल्कि इंतशारी टोला है। इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है पीटीआई तकसीम और इख्तिलाफात का शिकार है। पीटीआई पाकिस्तान और उसकी अफवाज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा का सिविल नाफरमानी की मुखालिफत करना अच्छी बात है। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट और केपी सेनेट इंतखाबात का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास खत्म। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में किसी फैसले पर ना पहुंच सका। इलेक्शन कमीशन इजलास कल फिर होगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। कौमी असम्बली में आज अहम बिलों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 41 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में 9 बिल कौमी असम्बली में पेश किए जाएंगे। 2 बिलों की मंजूरी ली जाएगी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समा। सरबराह सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी पीटीआई अडयाला जेल में ही रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की जेल ने मुंतकिल करने की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार अब्दुल कयूम खान पर 20,000 रुपये जुर्माना आए। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल का केस। ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। 9 मई GHQ हमला केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शिबली फराज कवल शौजिब समेत 25 गैर हाजिर मुल्जिमों के भी वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का मुल्जिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मज़ीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। उधर डी चौक एहतजाज केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत मंजूर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान आर्मी टीम की मुलाकात। टीम ने बरतानिया में मश्क कैंपियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल हासिल किया। ISPR के मुताबिक कैंपियन पेट्रोल दुनिया की मुश्किल तरीन फौजी मशकों में शुमार की जाती है। पाक फौज की टीम समेत इस साल 143 टीमों ने हिस्सा लिया। पाक फौज के दस्ते ने गैर मामूली महारत से 6ठी बार एजाज अपने नाम किया। आर्मी चीफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा।
वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन का दूसरा रोज मरियम नवाज के एजाज में बीजिंग में जोहराना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुकाम ने पुरतपा खैर मकदम किया। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर से मुलाकात। मरियम नवाज की पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट लियो जियानचाओ से भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दूर अंदेश क़यादत को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार कलीदी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज दौरा चीन के दौरान तारीखी मुआहिदे कर रही हैं। मरियम नवाज ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज का मुआहिदा किया है। मुखालिफिन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खानी पड़ी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। नेटली बेकर का चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कंट्री डायरेक्टर IL लाइन नेल्सन भी मुलाकात में मौजूद थे। और कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फायरिंग, साबिक UC चेयरमैन इमानुल्लाह आफरीदी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल को फजर की नमाज के वक्त मस्जिद से निकलते हुए निशाना बनाया गया। मकतूल को 2 गोलियां सीने पर लगी जो जानलेवा साबित हुई। वाक़ये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। कंट्री डायरेक्टर INL लाइन नेल्सन भी इस मौका पर मौजूद थे। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर का गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर तासियत का इजहार। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात का अहवाल जानते हैं नईम अस्कर से। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की एक अहम मुलाकात है और इस मुलाकात में कंट्री डायरेक्टर INL लाइन नेल्सन भी इस मौका पर मौजूद थे। कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर नेटली बेकर ने गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया है और इस मुलाकात में पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू की गई है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक नेटली बेकर ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये कहा कि FIA को FBI की तरफ पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं और इस ज़िम्न में हम अमेरिका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। इस मुलाकात में अमेरिका FIA को FBI की तरफ पर जदीद खतूत पर उस्तवार करने में ताउन फराहम करेगा, ये इत्तफाक किया गया है इस मुलाकात में। और मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमेरिकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। दहशतगर्दी और हंगामी हालात से निमटने के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान की फराहमी वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि सिविल आर्म फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान से लैस करना अवलीन तरजीह है। उनका मजीद ये कहना था, पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात मौजूद हैं जो कि कई दहाइयों पर मुहित हैं। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में जो कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी शख्स को, किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा, लेकिन गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। इस मौके पर अमेरिका की जो कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर हैं, उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने पर पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर काम करेंगे। नेटली बेकर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद भी दी।
इस मुलाकात में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा भी मुलाकात में मौजूद थे और ये अहम मुलाकात में मौजूद थे। नईम असगर, आपका शुक्रिया।